एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी जो पोस्ट आई है उसके लिए अभी नोटिफिकेशन आया है, 600 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन तो मिल गया सबको, जो तैयारी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, इस फील्ड में है, इस फील्ड में आना चाहता है, नोटिफिकेशन तो उनके पास पहुंच गया। लेकिन वो नोटिफिकेशन इतना लंबा चौड़ा है, उसमें इतनी सारी जानकारियां, जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल देखना चाहता है कि क्या क्या होता है, उसके लिए वो थोड़ी सी रामायण हो जाती है। और मैं जितने बच्चों से मिलता हूं ना, मेरे को ये लगता है कि बहुत से बच्चे हैं जो पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ ही नहीं पाते। तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें छांट के मैं यहाँ लेके आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये वीडियो जल्दी से ख़त्म करूंगा, बहुत ही जल्दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं एसबीआई के लिए। और जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं मुझे एसबीआई में ही जॉब चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज है। तो अब ये मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए इतना ही है। इसी बात के साथ मैं आप सभी का नवाक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और अभी मैं चलता हूं, क्या बात करूंगा उस पे। देखो, एसबीआई पीओ 2025 उसका जो नोटिफिकेशन आया है, मैंने पहले बताया, उसके बारे में बात करूंगा। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलो आगे चलता हूं। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपसे बातें क्या करूंगा, किस किस मैटर में बातें करूंगा। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा में अगर आपको एग्जाम देनी है तो उसके लिए आप योग्य हो या नहीं हो, आवेदन करने की प्रक्रिया और तैयारी के लिए आप लोगों को कुछ सुझाव दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखोगे। चलो अगली बात पे आते हैं। सेगमेंट 1, मैं सेगमेंट में बांट रहा हूं इस वीडियो को। पहले सेगमेंट में मैं क्या बातें करूंगा, आपसे नोटिफिकेशन का परिचय दूंगा कि ये नोटिफिकेशन किस बारे में है, क्या क्या है इसमें। तो ये ऐसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए 600 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 600 पद हैं, पीओ की पोस्ट है, ये आप लोगों को पता चल गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 16 जनवरी 2025 तक रहेगी। तो अगर आप ये वीडियो, आप सिंपल सी भाषा में इतना देखो, अगर आप ये वीडियो 16 जनवरी 2025 से पहले देख रहे हो तो अपनी नजदीकी ई मित्र पर अभी जाओ और फॉर्म लगा के आओ। सबसे पहला काम ये करो। ये वीडियो में लेके आ रहा हूं 27 दिसंबर को ही, ये वीडियो 27 दिसंबर को आप लोगों के सामने आ रहा है। तो ये तो बात हो गई खत्म। तो खत्म क्या, यहां तो बात इतनी है कि 16 जनवरी से पहले अगर आप लोग देख रहे हो तो आप जल्दी से जाके फॉर्म लगाओ। एक सुनहरा मौका है खासकर उन युवाओं के लिए जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और एक बात ये कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये इसका परिचय हो गया नोटिफिकेशन से। और मैं यहां पर जो भी जानकारियां लेके आया हूं, अपनी तरफ से छाप के कुछ भी नहीं लाया हूं। यहां तक कि ये जो फोटोज हैं वो भी अपनी तरफ से नहीं है, नोटिफिकेशन से फोटोज हैं। नोटिफिकेशन से सारी चीजें नोटिफिकेशन से लेके आया हूं। बस आप ये समझ लो कि वो जितना भी है हार्ड लैंग्वेज में, उसको बहुत सरल भाषा में लेके आया हूं यहां पर। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो, उसके बाद आप लोग तैयारी करना शुरू करो, उसको आराम से देखो नोटिफिकेशन को। पहले अपना मूड तो बनाओ कि आपको इसकी एग्जाम देनी है नहीं देनी है, तो वो आप लोगों को क्लियरिटी यहां से मिल जाएगी। तो देखो, पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करूंगा। सेगमेंट 2 है, डेट्स की बात करेंगे। सेगमेंट 2 में आवेदन की शुरुआत 27 दिसंबर 2024 को होगी, पहली डेट तो ये। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2025 होगी, दूसरी डेट ये 16 जनवरी 2025। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर कब डाउनलोड करोगे, यानी कि परमिशन लेटर। आप लोग ये समझ के देखो, परमिशन लेटर समझ लो, फरवरी 2025 का तीसरा या चौथा सप्ताह, यानी कि जब फरवरी खत्म होगी उस टाइम पर आपको इसके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास मोटा माटी 2-2.5 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी के। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत शार्प हैं, उनके लिए ये चीज आप लोग कवर कर जाओगे, ठीक है। और जो एसएससी की एग्जाम देते हैं ना बच्चे, वो लोग भी देख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 8 और 15 मार्च को होगी, यानी जो प्री एग्जाम होगी। मैं बताऊंगा प्रारंभिक परीक्षा, बाद में मेंस वाली परीक्षा, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, सारी बात करेंगे। तो 8 और 15 मार्च ये डेट आप लोग याद रखो। मुख्य परीक्षा कब होगी, यानी जो मेंस वाली एग्जाम होगी वो होगी अप्रैल और मई में, अप्रैल या मई में,
ठीक है, 2025। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू आदि मई जून 2025 में। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा ये क्या चीजें हैं, ये सारी बताऊंगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका इसका आ जाएगा मई जून में। तो आप ये मान के चलो, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो मई जून में आप लोग जॉब लग जाओगे, आप लोग ये पेपर क्लियर कर लोगे। तो कितना टाइम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जून में, तो चलो जून मान के चलता हूं, अगले 6 महीने में आपको जॉब मिल चुकी होगी। लेकिन ऐसा है कि इसमें तैयारी आपकी होना जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसकी इसमें तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप भी समझते हो 2 महीने में, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो करते हैं, इतने टाइम में भी कवर कर लेते हैं। लेकिन मैं मिस गाइड नहीं करूंगा किसी को। अगर कोई पहले से जिसकी तैयारी है वो इन चीज़ों का ध्यान दे, ठीक है। तो इन तारीखों को नोट कर लो, इन तारीखों को आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। उसके बाद में चलता हूं मैं आगे बात करूंगा सेगमेंट 3, जिसमें मैं योग्यता और आयु सीमा की बात करूंगा। आयु सीमा की बात करूंगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो इसमें लिखा है शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे 30 अप्रैल 2025 तक स्नातक की परीक्षा पास कर ले। यानी कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो, और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 तक आ जाएगा, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, क्या, आयु सीमा पर। आयु सीमा क्या होती है? उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए, आपके लिए ये मैंडेटरी है। चलो ठीक है, ये बात भी हम समझ गए। और ये डेट कब तक गिनी जाएगी? आप 1 अप्रैल 2024 तक, अगर आप 30 साल के हो, 30 साल से कम हो, तो आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। 1 अप्रैल आप लोग, जैसे अभी 1 अप्रैल गया था ना, 2024 वाला अप्रैल, वहां तक आप लोग 30 के अंदर होने चाहिए। चलो ठीक है, ये बात भी मान ली। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि जिनको आरक्षण है उनको छूट दी जाएगी। कैसे? ओबीसी के लिए 3 साल, यानी कि ओबीसी वाले अगर 33 साल तक भी हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, 35 साल तक वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ में चलता हूं अगले सेगमेंट पर। ये बात करूंगा मैं, क्या अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो ये वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर और टोटल, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज आपको देखो, ओबीसी की है 158 पोस्ट, ठीक है, एसटी की है 43, एससी की है 87, ईडब्ल्यूएस की है 58 और यूआर की है 240। आप लोग समझ गए ये चीज? आप लोग ऐसे समझो कि जो पूरी 600 वैकेंसीज है ना, वो भी कैटेगरीज में डिवाइड की हुई, जो अक्सर होता है, ठीक है। तो ये चीज में आप लोग डिटेल में उसमें देख लेना, नोटिफिकेशन में ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है बीच में। उसके अलावा मैं बात करूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहली बात ये कि आप ये वाला मेरा वीडियो देख के जल्दी से आपको ये फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिसाइड कर लो, ठीक है। तो क्या है इसमें, अब देखो सेगमेंट नंबर 4, चयन करने की प्रक्रिया। एसबीआई पीओ की भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। आपको ध्यान होना चाहिए ना, कैसे एग्जाम होगी, क्या प्रोसेस होगी, उसकी बात करते हैं। फेज 1, पहला चरण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देनी होगी। प्रीलिम्स यानी प्री, और वो आपके लिए यहां पर देखो उसमें क्या है, टोटल 100 अंकों की होगी और 1 घंटे की परीक्षा होगी। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, फिर मेंस आती है, फिर इंटरव्यू आता है, वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पहले प्री की बात करो, 100 अंकों की एग्जाम है, 1 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी है? अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट हो गई, कौन कौन सी? इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ये हो गए 30 प्रश्न तो हो गए रीजनिंग के, 30 मैथ के और 40 हो गए इंग्लिश के। उसके बाद मैं चलता हूं अगला फेज है फेज नंबर 2।
फेज नंबर 2 है मेंस एग्जाम। ये यहां पर आप लोगों को समझना है। देखो वहां पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं लेकिन जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। कैसे? 250 अंकों की परीक्षा होगी टोटल, ठीक है, जिसमें 200 की तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, 200 की तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, और जो बाकी 50 नंबर का है उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें लिखना होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आप लोग ना मोटा माटी मेरी इतनी सी बात समझ लो कि देखो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आएंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन हैं जो 60 नंबर के होंगे, लिखा हुआ है आपको दिख गया। उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे 60 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद सामान्य जागरूकता, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था, ये चीजें हो गई। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स, ये मिलाकर आएगा 60 क्वेश्चन होंगे इसके, जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो ऐसे मिलाकर पूरा 200 नंबर का पेपर बनता है ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद जो बाकी के 50 बचेंगे उसके लिए वर्णनात्मक एग्जाम होगी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, वो फेज 2 में होगी। आप लोग समझ गए। फेज फर्स्ट हो गया प्री, जो क्वालिफाइंग होगा, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना आपको। उसके बाद मेंस लगेगा, मेंस में जो 200 नंबर की एग्जाम होगी वो तो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और 50 नंबर की जो एग्जाम होगी वो वर्णनात्मक क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की होगी। मैंने डिटेल्स यहां पर बता भी दी। और अगर आपको मेरी ये चीजें समझ आ रही है, आपने मूड बना लिया है कि आप फॉर्म लगा के आ रहे हो, तो फॉर्म लगाओ। उसके बाद आप लोग यहां आकर अपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना। मेरा तो बस इतना है कि आप लोगों को क्या पता, कुछ पता ही नहीं चले, आपको ये पता ही ना हो कि यार मुझे फॉर्म लगाना है नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी आप लोगों को एक ये वीडियो दिया है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है बैंकिंग के लिए, तो नहीं पसंद आए तो भी मुझे बता देना, ताकि मैं इन चीजों पे और ज्यादा काम करके आप लोगों को चीजें बता सकूं। तो फेज 3 है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये चीजें होंगी। साइको टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, और जो भी इनकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का मतलब वो जो बैंकिंग की प्रोसेस में आप लोग समझ जाना, ग्रुप एक्सरसाइज, तो वो सारी चीजें होती है फेज 3 में। 50 अंकों की परीक्षा है जिसमें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन शामिल है। वो प्रोसेस है इनकी एग्जाम की, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे सब लोगों से। जो लोग प्री और मेंस जिन लोगों ने क्वालिफाई किया ना, तो उसके ग्रुप डिस्कशन होता है। और जो इंटरव्यू आप लोग समझ गए, साइको टेस्ट आप लोग समझ गए, ये बाद की प्रोसेस है प्री और मेंस पास करने के बाद। तो नोट प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होगी। यानी जो मेंस की एग्जाम होगी और इंटरव्यू में आपके जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से फाइनल मेरिट वाली जो लिस्ट है वो तैयार होगी। तो देखो ये मोटा मोटी जानकारियां हैं जो आप लोगों को ऐसे मिल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्या, सेगमेंट नंबर 5, आवेदन का शुल्क और प्रक्रिया। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता, उतने सारे लंबे। पहली बात तो ये है ना, पता तो चल जाएगा ध्यान से देखेंगे, लेकिन इतना ज्यादा सारे वीडियोस, इतने सारे पेजेस देख के कंटाल जाता आदमी, यार क्या क्या पढ़ूंगा इसमें, क्या क्या देखूंगा। तो ये वाली चीज ही होती है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। पसंद आए ना तो बताना जरूर, मैं सारी बातें सुनता हूं आप लोगों की। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगेंगे 750 रुपए, SC ST PWD के लिए मुफ्त होगी, PWBD उनके लिए मुफ्त होगी, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, जैसा कि हर एक एग्जाम में होता आया है। कैसे आवेदन करना है, तो SBI की साइट पे जाना है, आवेदन करना है, ये चीज मैं बता दूं। अब यहां पर मैं टच करूंगा तो ये SBI की साइट तो खुलेगी नहीं, तो मैं ये वाली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देता हूं। चलो, आवेदन फॉर्म में भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। तो ये सारी चीजें ना मैं उसी नोटिफिकेशन से लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को मैं ये चीजें बता सकूं। आगे बात करते हैं तैयारी की टिप्स। तो तैयारी की टिप्स बेटा जी इतनी है, अगर 2 महीने बाद एग्जाम है ना, तो बहुत सारे मोटिवेशन की और बहुत सारे आप लोगों को मैं यहाँ पर टिप्स दूंगा, उनकी तो जरूरत है नहीं। तो सिंपल सी बात यह है,
सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ ले, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया। डेली मॉक टेस्ट दे। उसके अलावा टाइम का आप लोग अभ्यास ये करो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, जो रेगुलर एग्जाम्स में होता है। उसके अलावा सभी सिलेक्शन पर बराबर ध्यान दे, सभी सेक्शंस पर बराबर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पे कम दे रहे हो, मैथ पे ज़्यादा दे रहे हो, सब पे बराबर ध्यान दो, तभी हो पाएगा मेरिट, तभी निकले, क्योंकि 600 ही तो पोस्ट है। उसके अलावा ये चलो नवाक्सी इंस्टीट्यूट का मैं वादा इसलिए नहीं कर रहा बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंकिंग के लिए अभी मैंने कोई भी बैच नहीं ला रखा है। अभी क्या ये वीडियो शूट हो रहा है, बहुत लेट हो गया, मैं भी नींद में हूँ। आपको सही बताऊँ ना, मैं थक गया हूँ पूरे दिन क्लासेस लेके, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकारी बताना इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं ये जानकारी बता के ही सो रहा हूँ, ठीक है। और मुझे निकलना भी है कहीं सुबह जल्दी, फिर भी मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी है। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। SBI PO की पूरी जानकारी मैंने आपको, जितनी ना फॉर्म भरने से पहले जानकारी होनी चाहिए, उतनी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दी है। आप लोग ये पढ़ सकते हो, आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, अपनी क्वेरीज नीचे देनी है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। तो ये तो थी जानकारियां सारी। अब अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है इसमें, अगर कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूजन है इस पूरे वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने ना नोटिफिकेशन से जानकारियां इंपॉर्टेंट उठाई है, यहां रखी है। मैंने आप लोगों को कोई भी चीज खोल के बहुत डिटेल में यहां पर नहीं बताई। क्यों? क्योंकि फिर तो आप लोग नोटिफिकेशन ही देख लोगे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को सरल चीजें बताने की। आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं यहां पर बैंकिंग के लिए कोई स्पेशल क्लासेस तो नहीं ला रहा, लेकिन अभी मैंने इस वीडियो के साथ एक नई चीज की शुरुआत की है। वो है क्या? जो भी एग्जाम्स आएंगी उनके बारे में मैं ऐसे ही सरल भाषा में उनके नोटिफिकेशंस को अपनी क्लासेस के बीच बीच में ऐसे ही समझाता रहूंगा, और ये क्वालिटी सुधरती रहेगी और बेहतर हो सकेगी। सुझाव आप नीचे कमेंट में देंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता बच्चा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर मैंने यहां पर आप लोगों को बस समझाने की कोशिश की है, कुछ कमियां रही होगी, मैं मानता हूं, और बैंकिंग से रिलेटेड तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के बारे में ना मैं आप लोगों से अभी कनेक्ट नहीं हूं इतना। मैं SSC वाले और रेलवे वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूं, उनकी हर एक बात समझता हूं, लेकिन बैंकिंग वाला मुझे अभी माहौल उसका आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें। मैं आप लोगों को कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को यह भी नहीं बोल रहा कि फॉर्म लगाओ ही, 2 महीने में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मुझे नहीं आइडिया है इस चीज का। बस मैंने उस नोटिफिकेशन को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग 16 जनवरी तक अपना मूड बना सको कि आपको फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।